जय गुरु जी। जय गुरु जी सत्संग जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आज हम दूसरा सत्संग अपना शेयर करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय के मंत्र से शुरू कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमने कैसे यूट्यूब पर गुरु जी के दर्शन करे और उनसे हम एकदम जुड़ते ही चले गए, जैसे किसी पिता के समान हमारे जीवन में वो आए और हमारे सारे कष्ट हरने लगे। ऐसे शिव जी का आगमन ही हमारे जीवन में हो गया। तो हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब पर मैसेज आ रहे थे, जैसे कि कुड़िए तो परेशान मत हो, तेरे सारे दुख अब हम दूर कर देंगे और सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे और तेरे बच्चे पर, तेरे पति पर जो भी दिक्कतें हैं सब दूर कर देंगे और उन पर जो कष्ट आने वाला है उस सबको मैंने ख़त्म कर दिया है। तो एक मैसेज मेरे पास आ रहा था बार बार कि तेरे अलमारी में लाल कपड़ा पड़ा हुआ है। तो कपड़े को मैं ढूंढना नहीं था, पर और इसके साथ ही दूसरे मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे यहाँ बहुत सारा सिंदूर पड़ा हुआ है, उसे हटा दे वरना तेरी तकलीफ़ें कम नहीं होंगी। तो सिंदूर तो पड़ा हुआ था सत्संग जी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद में हर जगह से सिंदूर आता है, तो उसको हम लोग सौभाग्य मानते हैं और उसको रख लेते हैं। तो बहुत जगह रखा हुआ था, हमने देखा, हटाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि गुरु जी का आदेश था और शिव जी का आदेश था, तो हमने वो सब ढूंढा और उसको निकाल कर बाहर कर दिया और ईश्वर से और माता रानी से क्षमा मांग ली। इसके साथ ही लाल कपड़े का मैसेज आ रहा था, जो उसको हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, ऐसा गुरुजी बता रहे थे। तो हमने अलमारी खोली अपनी, तो उसमें मेरी लाल चुनरी, एक माता जी की चुनरी बंधी हुई थी लॉकर में। तो उसे मुझे हटाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो माता रानी की चुनरी थी, उसे मैंने लॉकर में बांध कर रखा हुआ था ब्लेसिंग के तौर पर। तो हमने उसको खोला, लेकिन नहीं खोला, खोलने के बाद छोड़ दिया उसको। फिर उसको खोलकर पकड़े रहे हाथ में ही, हटाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो माता रानी की चुनरी थी। क्षमा करना गुरुजी, माता रानी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके साथ ही हमारी निगाह एक पर्स पर पड़ी, जो काफ़ी पुराना था। तो हमने सोचा पहले हम इसको पर्स को हटाते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना है, मेरे यूज का भी नहीं है। तो हमने पर्स को उठाया, माता रानी चुनरी अलमारी में ही ऐसे ही रख दी। और ये भी एक माता रानी की कृपा है जो हमने चुन्नी को नहीं हटाया। तो जैसे ही पर्स को उठाया तो हमने सोचा इसमें कुछ ज़रूरी सामान होगा, उसको निकाल लेते हैं, फिर पर्स को बाहर फेंक देते हैं। तो जैसे ही पर्स को ने खोला, आप यकीन नहीं करोगे सत्संग जी, उसमें एक लाल कपड़ा बंधा हुआ, गांठें बंधी हुई रखी हुई थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हमें रास्ता दिखाने के लिए। तो वो ये हमें कहेंगे वो किसी ने करा कर रखा हुआ था, क्योंकि एक बार हमने यूट्यूब पर देखा था कि लाल कपड़े पे कुछ चावल के दाने बांध कर रखो, बरकत होगी। तो ये सब जल्दी करते नहीं हैं, लेकिन किया था तो पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ था, वो साथ में दिक्कत दे रहा था। तो गुरु जी का आदेश था, तो हमने बस देखा तो मेरे आँख में आंसू आ गए। हमने कहा लख लख शुक्राना गुरुजी, हमें ये सब चीज़ें हटवाने के लिए। तो हमने उसको उठाया, निकाला और उसको बाहर पेड़ के पास फेंक दिया। तो यही है। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है, गुरुजी ने हमें मैसेज दिया कि कल मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मैं सोच रही थी गुरुजी हमें कैसे दर्शन देंगे। तो सुबह मैं पूजा करने के बाद मैं डेली मंदिर जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए शिव जी पर। तो दूसरे दिन सुबह जैसे ही मैं मंदिर गई, ऐसे वहाँ तितलियाँ नहीं होती थी। तो सत्संग आप विश्वास नहीं करोगे, तो उस दिन 4-5 तितलियाँ ऐसे उड़ रही थी जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं और उन्होंने हमें दर्शन दिए। और एक ब्लैक
बटरफ्लाई बिल्कुल शिव जी के मंदिर के पास ही ऐसे ही बैठी रही जहाँ से शिव जी का जल गिरता है नीचे। बैठी रही, मेरी निगाह उस पर जा रही। मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए और शिव जी ने हमें दर्शन दिए। तो बहुत सा लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें दर्शन दिए। और मैं उस दिन बहुत खुशी कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं, मेरे पति के साथ हैं। तो अब हमें पूरा ही विश्वास है कि गुरुजी हमारे साथ हर समय रहते हैं और हमें ब्लेस करते हैं, मेरे बच्चों को ब्लेस करते हैं। और हमारी दिक्कतें भी दूर हो रही हैं। दिक्कतें कोई नहीं थी, लेकिन दिक्कतें दूर हो रही हैं। जो भी थी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो ये थी आज का मेरा सत्संग। बाकी बहुत से सत्संग है जो बाकी मैं बाद में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो हमारे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही हूँ, उस पर आप लोग भेज सकते हैं। आपकी भी सत्संग हम यहाँ पर शेयर करेंगे। थैंक यू।